अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें एक नौजवान पर तशद्दुद किया जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं उसे, और बाद में पिस्टल के बट से उसके चेहरे पर इतनी ज़ोरदार जो है हमला किया गया, उसका चेहरा पूरा सुर्ख हो गया। वो शख्स जो है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हुआ नज़र भी आ रहा है और ये कह रहा है कि मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है। मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है, इनसे पूछेंगे जनाब ये वीडियो कब की है और इसमें आपका कितना कसूर है, क्योंकि बहुत से लोग आप पे ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कोई लड़की का मामला था, आपने शायद कोई दुकान पे आए हतून को हरासा किया था और उसके भाई या उसके फैमिली मेम्बर वहाँ पे आए थे आपसे बदला लेने के लिए। तो मुझे कहानी की शुरुआत बताएं कि आप कब से उस मार्केट में हैं और ये वाकया कैसे पेश आया, वो नौजवान कौन थे और आप पिछले 15 रोज से अपनी दुकान पे क्यों नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है मुकम्मल आपका? सर मेरा नाम है मंजूर अहमद। मंजूर अहमद, जी, ठीक वल्द है। सानुल हक है, ठीक है। ये जी जी आगे, जी आगे। अच्छा सर, ये एक तो बात ये है कि मेरा रिज़्क का अड्डा है, वो सच बात दुकान जो होती है, ठीक है ना। कोई भी दुकानदार अपने रिज़्क के अड्डे पे ना किसी किस्म की इस तरह की वाहियात बगैरती नहीं करता, ठीक है। ये दरअसल एक इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम है जो आप पे ठीक है। लगाया जा जी रहा है। बिल्कुल इल्ज़ाम है। बेसिकली जो जिसका नाम है चांद उर्फ सिकंदर, बेसिकली मेरे से लेकर गया था सामान कॉस्मेटिक्स का, ठीक है। ठीक है। ये मुझसे कॉस्मेटिक का सामान लेके जाते हैं और उसके बाद ये वापसी के लिए आते हैं मेरे पास, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि खुला हुआ सामान की कोई वापसी नहीं है, ठीक ठीक है। है। यूज़ होके सामान की वापसी कितनी कीमत थी उस सामान की? सामान की सर लगभग कीमत होगी 1500-2000 का सामान होगा। ठीक है। मैंने कहा सर इसकी वापसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ठीक है, तू सानू जानदा नहीं, असी कौन आ, ठीक है। सामान पहले यही लोग लेके गए थे या इनकी फैमिली में कोई खवातीन लेके गई थी? सामान सर यही लेकर गया था चांद। ये लड़का खुद लेके हाँ गया था, जी, रूटीन ठीक। कस्टमर है आपका ये? सर रूटीन कस्टमर नहीं है, बाई ऑन एंड चांस ही ऑफ, आया था, ठीक है। ठीक है। और काफ़ी बदतमीजी करके गया, तू सानू जानदा नहीं, असी कौन है, असी बाजार के कन टुटे हैं, ये वगैरह इस तरह की लैंग्वेज उसने यूज़ की, ठीक ठीक है। है। और सर बकायदा उसके बाद सर ये बंदा मुझ पे नज़र रखने लग गया, ठीक है। जब मैं आता जाता था बाजार में ये बंदा अक्सर मुझे यानी कि घूरियाँ वगैरह डालता अच्छा था ये कि वाकया है कब का, कब आपसे क्रीम लेके गया था और ये कब की, थोड़ा डिटेल बताएं जरा मुझे आप। सर ये तकरीबन 2 मंथ्स पहले की बात है। 2 माह पहले। ये जो लड़का जिसका आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है? रमजान? इसका नाम है चांद। चांद। चांद आपसे 2 माह पहले आता है, कॉस्मेटिक का सामान खरीदता है और उसके बाद वापस करने के लिए आता है और जी आप कहते बिल्कुल। हैं जनाब खुला हुआ सामान हम लोग जी वापस वापस नहीं नहीं करते, लेते। नहीं इस वापस नहीं बात करते। को 2 माह का अरसा गुजर जाता है, फिर ये वाकया जो है जी सर, हैपन हुआ है। ये सर 2 माह के दौरान कोई आपसी तलख कलामी आपस में सर हुई? ये जब मैं आता होता था ना तो अक्सर जैसे घूरियाँ वगैरह डालते हैं वैसे घूरियाँ वगैरह डालता था मुझे अक्सर, ठीक है। और कई दफ़ा एक दफ़ा उसने मेरी बाइक भी रोकी है, ठीक है। ठीक है। बाइक रोक के उसने मुझे कहा है कि तू सानू जानता नहीं है, ठीक है, तो ना ज़रा अखा थले करके तुरया कर, जैसे बदमाशी करते हैं। नहीं तो आप जब जाते थे, क्या जब वो आपको देखता था आप भी इसकी आंखों में आंखें डाल के देखते थे? सर मैंने अक्सर आंखें छुड़ाने की कोशिश, मैं एक शरीफ शहरी हूँ सर, ठीक ठीक है। है। मैंने अपना कारोबार करना है, ठीक हो गया। मेरे कारोबार की जगह पे मैं नहीं चाहता किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है। मैंने हमेशा यही चाहा कि मामलात रफा बातचीत से दफा हो हल हो जाए। जाए, रफा दफा हो जाए, ठीक है। लेकिन बाय चांस अनफॉर्चुनेटली समझ लें कि इतवार का दिन था, दुकान की मैं सेटिंग कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मुझे मार्केट से आवाज़ें आती हैं गालियों की, ठीक है। इसकी उसने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। न गालियां कौन निकाला था ये आपको? चांद ही गालियाँ निकाल रहा इससे था। पहले गालियां निकाली हाँ जी, आके हाँ आपको? जी, हाँ ये जी। उस वाकये से 2 माह बाद की बात है? ये वाकये की बात बता रहा हूँ नहीं जो। नहीं, जब आपने क्रीम वापस की है उसके बाद 2 महीने बाद ये वाकया पेश आया है। जी बिल्कुल, 2 मिनट ठीक है। बाद है। आता है चांद, गालियां निकालता है। गालियाँ निकालता है सर, गालियाँ निकालता है। उसके बाद मैं काउंटर से बाहर आता हूँ, ठीक है। ठीक है। और जब मैं काउंटर से बाहर आके खड़ा हूँ, जब आपने वीडियो देखी है, ठीक है, मैंने कहा की होया है, ठीक है। की गल है तेनू, ठीक है ना। ठीक है। तो वो आगे से कह रहा, आपके देखा बाकी वीडियो में तो आपको लेकिन वो क्या आपने मतलब। ये भी कहा कि मैं नहीं कीता, मैं नहीं कीता। वो क्या चीज आपसे कह रहा था जो आप कहते हैं मैं नहीं सर कीता? वो बेसिकली मेरी बात सुने, एक पिस्टल के जोर पे एक आदमी सामने मौत खड़ी हो, ठीक है। मैंने तो पहले ये भी कहा है कि मैंने किया क्या है, ठीक है। मेरी आवाज ये भी देखे ना ठीक, वीडियो में अभी कि भी मैंने कहा। आपके सर वो आपके अंदर वो डर जी आपकी बिल्कुल महसूस हो सर, रहा है भाई? बिल्कुल सर, मौत को करीब से देखा है मैंने, ठीक है। मुझे पता है कि मौत जब सामने होना तो बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे ही सर, कंफ्यूज ऐसे हो ही। जाते हैं, ऐसे बात है हर किसी के इंसान की, ठीक है। सर इसने पूरा पिस्टल के साथ जैसे हमला किया, जो आपने वीडियो में देखा। मुकम्मल देखा है, सब कुछ देखा उससे आपने, पहले ठीक है। गालियां निकाली इसने? उससे पहले इसने गालियां निकाली ठीक है। मार्केट में अंदर आते सारे, ठीक तो है ना। और भी गवाह वहां पे आपके दुकानदार थे? सर उसके अलावा मार्केट में सिर्फ मैं ही था, आपको पता ही है यानी वीडियो में वो भी। इस तार में था कि जिस दिन हाँ आप जी सर, अकेले वो होंगे। पूरी तार में था, पूरी प्लानिंग में था कि जिस टाइम मार्केट में अब देखे ना, आज तो मास्क लगा के आया। ठीक है। आप ये देखें, अगर इतना सच्चा होता मास्क लगा के क्यों आता सर, ना ये वैसे ही बताएं। आता वो। ठीक है ना, मास्क लगा के असला लेके साथ अपने अफराद को लेकर आया हमला करने के लिए, तो ये किस चीज की प्लानिंग आपको लग रही है। कि आपको कहता कि मारने की नीयत से मारने की आया? सर प्लानिंग है, कंप्लीट मारने की प्लानिंग से आए थे सर। सर ऊपर से आपने देखा वो तशद्दुद किया, जो भी वीडियो वगैरह बनाई है। और इसके बाद क्या होता है जी के जब वो मुझ पर तशद्दुद कर रहा होता है ना, एंड पे जो आपने बात सुनी है जी जी। कि जी कहना है जी, जब वो कह रहा था तकरीबन इनके बयान कर रहा था उस हाँ। टाइम मार रहा था, और देखिए उन्होंने किस तरह वकूआ चेंज किया है।
अच्छा, आपने FIR कब जो है वो दर्ज करवाई थी? सर FIR अगले दिन दर्ज हो गई थी। अगले दिन, लेकिन अगले दिन हमें सोशल मीडिया पे नजर नहीं आया कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड होते हुए। ये जब वीडियो अपलोड हुई है सोशल जी जी मीडिया के सर। ऊपर, उसके बाद ववेला मच गया हर तरफ। लोग CCD को कॉल कर रहे थे, CCP लाहौर को कॉल कर रहे थे कि कहाँ पे इंसाफ, कहाँ पे मामलात हैं। सर जब वो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, जी जी FIR में भी ये लिखा गया कि लड़की का छेड़ने का मसला है। सर FIR में कोई लड़की का जिक्र है ही नहीं है। ठीक है। FIR में तो लड़की का जिक्र है ही नहीं, लड़की है ही नहीं है। ठीक है। पहली बात तो ये है, ये जातियत मामले को लड़की में कन्वर्ट कर रहा है ताकि मुझे बदनाम कर सके। समझ आ रही ना आपको? ठीक जब है। उसके पास कोई हबड़ा नहीं लगा कि मैंने इसको काम तो डाल दिया है, अब कोई लड़की का सिस्टम डाल लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, इससे क्या मेरी हाइप बन जाएगी। ठीक है, ठीक अगर है, मुझे थोड़ी फेवर मिल हाँ जाएगी। जी फेवर मिल जाएगी। और ये लिहाजा झूठा तरीन बुनियाद है। मेरी दुकान पे मेरी माएँ बहनें आती हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से 7 साल से कारोबार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक शरीफ शहरी हूँ। ठीक है अच्छा एहसन भाई, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? क्यों वीडियो बनाना था? मारता आता आपको मार के चले जाता, सर, वीडियो इस क्यों चीज था? का मुझे भी नहीं पता, वो बेहतर आपको बता सकते। उसने वीडियो क्यों बना, पलवानी दिखाई सर अपनी। कि मैं तेन गंदा करांगा, हाँ जी, मैं तेरी गंदा औकात करांगा की है। वीडियो बनाने में। आप देखा नहीं एंड पे क्या कह रहा है? मारने के बाद मैं वो लम्हात भाई यकीन माने बहुत तकलीफ के लम्हात हैं। आप नौजवान हैं, जी माशाल्लाह किसी के बेटे हैं, शादीशुदा सर आप? जी सर। शादीशुदा भी आप हैं। तो उस वक्त जब उसने आप पे पिस्टल ताना सर, उस वक्त मैंने एक बच्चे की तरह आपको देखा कि आप उससे माफी मांग रहे हैं। उस टाइम वो क्या लम्हात थे आपके लिए? कितना तकलीफ दे लम्हा था? सर उस टाइम मामला ऐसे थे, अगर तो कोई अवाम मुझे समझती है ना, मैं एक ही पैगाम देना चाहूंगा कि किसी का भी बेटा हो सकता है मेरी जगह पे। ठीक है। ठीक है। और पहली बात यह है कि जो दुकानदार होते हैं वो कस्टमर की इज्जत करते हैं, बहनों बेटियों की तरह जानते हैं। ठीक है, हमारे पास 100 माएँ बहनें आती हैं और हम इंशाल्लाह उनके साथ अच्छा ताउन करते अच्छा, कुछ व्लॉगर्स ने आपकी किरदार कशी भी की है। हैं। अब सर मैं हकीकत क्या है, सच क्या है, ये अल्लाह जानता है। उन्होंने कहा जनाब कि ये शख्स जो था ये बाजार में आती जाती खवातीन को हरासा करता था। एक दिन किसी लड़की के भाई ने देख लिया। ये कौन कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ र्यूमर्स फैला रहे हैं, क्या सर, है? ये आप खुद ही इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सब आपको पता है किस चीज का खेल है। ठीक है। ठीक है, और ये लोग समझ लें कि आप खिलाफ बयान देने ही देने इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कुछ भी नहीं पता। ये कुछ व्लॉगर को कोई इल्म ही नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं है। ठीक है, और मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आप पिछले 7 साल से इस मार्केट में जो है काम कर रहे हैं। जी जो खवातीन आपके पास उन कॉस्मेटिक वाले काम पे ज्यादातर खवातीन ही आती हैं। बिल्कुल सर, तो कॉस्मेटिक्स है वहाँ ही पे खवातीन जितनी का। भी अगर खवातीन वहाँ पे आती हैं, जी सर। अगर किसी भी खवातीन से हम रैंडमली पूछें जो आती जा रही, तो आपके किरदार के बारे में क्या कहेंगी वो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह मेरा किरदार किस तरह का है। मेरा किरदार के बारे में सर पूछना है तो मेरा रिकॉर्ड चेक करें, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें थाने में जाके। ठीक है। ठीक है, अगर तो मैंने किसी लड़की को हरासा किया होता या कोई ऐसी छेड़खानी बदतमीजी तौबा नाउजुबिल्लाह की होती तो मेरा सबसे पहले थाने में रिपोर्ट जाती। अच्छा, अगर कोई शख्स फोर्स पोज दावेदार कोई कहता है जनाब मेरे पास वीडियो मौजूद है, ये शख्स खवातीन को हरासा कर रहा है, अगर कोई ऐसी फुटेजेस सामने आती हैं, तो क्या आप समझते हैं आप सजा के मुस्तहिक हैं सर फिर? बिल्कुल सजा के मुस्तहिक। अगर तो मैं अपने पूरे होशोवाद में ये बात कह रहा हूँ कि अगर अगर तो मैं इस चीज में गलत हूँ तो मैं सजा का भी हकदार हूँ, और अगर मैं नहीं गलत हूँ, ये मेरा रब जानता है मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, ये जितने भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बेबुनियाद एहसन भाई, वालदा की क्या कंडीशन थी जब आप उस हालत में गए हैं? सर फिर मेरी जब वीडियो देखी मेरी उन्होंने? वालदा को फोर्थ हुए काफी देर हो गई है। एक्सट्रीमली सॉरी सर, वाला साहब। सर वाले साहब आउट ऑफ सिटी थे। ठीक है। ठीक और है मिसेज जो हमारी बहन है, हमारी भाभी हैं, सर, जब उन्होंने बस वो आपकी हालत घर जाके घर देखी? पे बहनों भाइयों का समझ सिर्फ पता है, जब किसी की औलाद को कुछ होता है तो जाहिर बात है अगलों को तो पेन होती है। अगर ये जो देखने नाज़रीन, वाले मैं एक दफा कैमरा तो यहाँ जूम नहीं कर सकता, आप देखें कि अभी भी इनके चेहरे पे वो सूजन है। मतलब कि इस वाक़ये को 15 से 20 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके चेहरे पे वो तकलीफ नजर आ रही है हमें। अच्छा एहसन भाई, बस ये बता दें आखिर में कि 15 दिन दुकान क्यों नहीं खोली? मौत का डर था, खौफ था कि दोबारा कहीं सर, लोग ना जाहिर आए? बात है जिस पे जानलेवा हमला हुआ हो। ठीक है, पहली बात तो ये मौत का डर तो हर इंसान को होता जी, है। जी। ये ऐसे नहीं आप कह सकते कि मैं खुलन तन फिर सकता हूँ। बेसिकली उस एक समझ ले गुंडा था, जैसे भी था उसने अपना आप दिखाया कि मैं गुंडा हूँ। उसने CCD को चैलेंज किया है, उसने हमारी पुलिस महकमे को चैलेंज किया है। ठीक है, और मैं ये जानता हूँ कि CCD और जो पुलिस है अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन फैसला करेगी। ठीक है, मैं इंसाफ का हकदार हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए बस। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, इतने दिन 15 दिन हो गए हैं इस वाक़ये को, पुलिस तावन करी आपके साथ? जी आप जी गए बिल्कुल पुलिस स्टेशन गए हैं, तो जी जी। गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई इसकी? सर पुलिस पूरा ताउन कर रही है। ठीक है, पुलिस हक के रास्ते पे चल रही है इस टाइम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह SHO साहब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सब पूरा ताउन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्ज़मान को नताइज मिल जाएंगे। तो अब आप दोबारा भी कोई है पुलिस ऑफिसर जो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जो आपके सर दर्द को दर्द समझ रहे हैं? सर इफ्तिखार आलम साहब हैं, SHO साहब हमारे गाजियाबाद की शान है। जी जी। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत फेवर कर रहे हैं। फेवर, अब उनको हकाइक नजर आ गए हैं। ठीक है, मतलब उनको हकाइक का पता है
कि इस बच्चे को बेबुनियाद मारा गया, ठीक है, और इस पे झूठा कीचड़ उछाला गया है। आपके ऊपर एहसन भाई कितने घर वालों की कफालत है आपके सर पे, जो आप 15-20 दुकान बंद है आपकी और कर्कश से सर समझ लें मेरे घर में 7-8 अफराद हैं जिनकी जिम्मेदारी जिनकी आपकी। जिम्मेदारी सर मेरे सर पे है, और मुझे माली तौर पे भी बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। और आप समझते हैं जिस तरह मीडिया में इस टाइम बात चल रही है, एक शरीफ शहरी के लिए तो बहुत बड़ा ये समझ लें तो कि अब आप दोबारा क्या दुकान ओपन करेंगे उस मोहल्ले में, उस जगह में? आपने 7 साल में अपना नाम बनाया है, रेपुटेशन बनाई है, ग्राहक अपने अपने जो है वहाँ पे पक्के बनाए हैं, तो दोबारा अपना कारोबार शुरू करेंगे वहाँ पे जाके कि सर नहीं? मेरा रोजी का अड्डा है, मेरा कारोबार है, ठीक है, और मैं अपने कारोबार की ऐसी इज्जत करता हूँ जैसे अपनी माँ की करता हूँ, ठीक है। सुभान अल्लाह। उसी से ही हमें बरकत मिलती है, उसी से रिज़्क मिलता है। और रिज़्क वाले अड्डे पे सारे दुकानदार अगर सुन लें, रिज़्क वाले अड्डे पे आप बेहतर जानते हैं दुकानदार कभी भी इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करता, ठीक है। और ये जो भी मामला थे, जो भी इल्ज़ामात हैं, ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं। मैं चीख चीख के एक बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ इल्ज़ामात यानी इन हैं। 7 सालों में कभी भी आपकी लड़ाई किसी से नहीं नहीं सर, हुई, मेरी कभी लड़ाई किसी हुई नहीं। खातून ने शिकायत नहीं लगाई सर कभी? सर आपके मोहल्लेदार सर बड़े अच्छे अगर हैं, मेरे आपके हक में खड़े हुए थे। वैसे जी जी हम सर उनके पास जब गए हैं जी तो सर उन्होंने कहा जनाब कि बंदा सर उन्होंने इंतहाई शरीफ इंसान है और अपने काम से काम रखता है। सर आखिर में सुहेल जफर चट्टा साहब से क्या कहेंगे आप, डीआईजी साहब से क्या कहेंगे आप? सर मैं सुहेल जफर चड्ढा साहब से, डीआईजी साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, इंसाफ इंसाफ किया जाए। और वो लोग जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके नाम क्या पैगाम है, और जो आपको आप पे तनकीद कर रहे हैं उनके नाम क्या पैगाम देंगे आप? सर सबसे पहले जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो हकाइक को जानते हैं, और जिन्होंने कुछ देखा भी नहीं है, जो अपनी तरफ से टुल्ले लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, ठीक है, उनको हकाइक का बिल्कुल भी नहीं पता, बेबुनियादी बातें कर रहे हैं, और किसी के भी बेटे पे इस तरह के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। यहाँ पे अगर ओपनली हम आपकी उस मार्केट का विजिट करें और हवातीन कस्टमर से पूछें विजिट करके कि ये शख्स का किरदार कैसा है, तो क्या लगता है वो आपके किरदार की तारीफ करेंगी या आपके खिलाफ कोई बातें करेंगी? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतना अपने अमाल पे इंसान को पता था मैंने जी कैसे जी। अमाल किए हुए हैं, और मुझे अपने अमाल पे पूरा यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाजार पूरे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं कह सकेगी कि भाई का थोड़ा सा भी करैक्टर खराब है। भाई के नाम से जानती है, हसन भाई हसन भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बाजार में मेरा नाम है हसन भाई के नाम से। मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था, और बस ये समझ लें कि हाँ जी हाँ जी मेरी अच्छा, हाँ ये भी अच्छा किया भाई ने ये बात बता दी आपके यहाँ पे कि बहुत सी वीडियोस भी आपकी टिकटॉक पे हैं कि हवातीन आ रही हैं, वो एक वीडियोस बना रही हैं आपके साथ, जी सर, तो ये उनकी मतलब के प्रोडक्ट की वीडियो में बनाता था, ठीक ठीक है। है, मुझे रिस्पॉन्स देती थी कि भाई आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक हमें है। रिजल्ट आ रहा है, तो मैं उनका फीडबैक लेके टिकटॉक पे वो लगा, भी आप उनका चेहरा नहीं लगाते थे? बिल्कुल चेहरा नहीं दिखता, देख लें कोई भी कि वीडियो। नाज़रीन देखें कि जिस गहमा गहमी के दौर में हर शख्स जो है पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, ये चाहते तो उन हवातीन का चेहरा भी ला सकते थे उनकी रजामंदी से, लेकिन इनका आला और बड़ा ज़रफ यही था कि उन हवातीन का चेहरा भी आज तक कभी इनकी वीडियोस में नहीं आया। और ये ओपन चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त कैमरे के सामने कि ठीक है मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ जितनी मर्जी कर लूँ, ठीक है, शायद मैं अपने बचाने के लिए कर सकता हूँ। आपको मेरा खुला चैलेंज है कि आप उस बाजार के एक सिरे से शुरू हों और बाजार के दूसरे सिरे तक आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आने जाने वाली बेशक 1000 खवातीन से आप मेरे किरदार के बारे में पूछें। अगर कोई एक सिंगल लेडी भी ये कह दे कि हसन नामी नौजवान की आंखों में हमें शर नजर आता है, इसके किरदार में हमें घटियापन और गलीजपन नजर आता है, तो जो एक चोर की सजा, जो एक जानी की सजा, वो सजा मुझे दी जाए। लेकिन बहरहाल मैं ऐसा नहीं हूँ, 8 लोगों की कफालत मेरे सर पे है, तो खुदारा 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 मेरे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और वो लोग जो इन पे तनकीद कर रहे हैं वो काइंडली अपनी तनकीद बंद करें, कि आपकी तनकीद की वजह से एक शख्स का करियर सारी ज़िंदगी के लिए तबाह बर्बाद हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का, अल्लाह आपको सलामत रखे और खुशबाद रखे। जज़ाकल्लाह।